तुरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की जो एसएससी जीडी के संदर्भ में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ मुहावरों के बारे में जानकारी दी। अब उसी मुहावरे को आगे बढ़ाते हुए और मुहावरे आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, मुहावरों को थोड़ा सा आपको रटना तो पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद करने से ही आप लोगों को विकल्प जो आएंगे उनको आप हल कर सकते हो। या तो वो पैराग्राफ में से आएंगे या आपको अलग से पूछा जाएगा, तो आपको याद करना है। और याद करने के लिए जब तक आप लोगों के सामने ये जो हम लोग नोट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं या जो बताते हैं, इन्हीं को याद कर लीजिएगा। आपका यहीं से एसएससी जीडी के लिए ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो मुहावरे को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अब लेते हैं अगले मुहावरे पर। ये रहे, तो ये अगले मुहावरे हैं आपके सामने, जो आपको पिछले मुहावरे से के साथ साथ जोड़ करके चलना होगा। सबसे पहला लिखा हुआ है डंके की चोट, अर्थात वो कह रहा है कि भैया ठीक है, ले तेरे सामने डंके की चोट है, बोल कर ले जो कुछ करना है। इसका मतलब है खुली चुनौती देना या खुल्लम खुल्ला बातें करना, शोर कहना कि हाँ मैं तेरे सामने हूँ डंके की चोट पर, अब जो कुछ करना है कर लीजिएगा। ये कहलाता है खुल्लम खुल्ला। डंका मारना यानी कि डंका मारना, घोषणा करना कि किस प्रकार से घोषित किया जा रहा है। ढपोल शंख, अगला है ढपोल शंख, बिल्कुल महामूर्ख जिसको कहा जाता है। ढेर हो जाना, अधिक नुकसान होना, ढेर हो जाना, अधिक नुकसान होना। ढाक के तीन पाप, सदा एक सा रहना। ढाक के जो तीन पत्ते होते हैं वो एक साथ पेड़ में जब रहते हैं एक जैसा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो तुम भी एक सदा एक जैसे ही रहने वाले हो। तलवार के घाट उतारना, मार डालना। तलवार के घाट यानी तलवार से लिया वार किया एकदम में खत्म, इसका मतलब उसको खत्म कर दिया। तलवा चाटना, इसका मतलब खुशामद करना। किसी के तलवे चाटे जाते हैं, भाई ये तो तलवा चाटने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब ये खुशामद करने वाला व्यक्ति है। ताक पर रखना, प्रयोग में न लाना। तू मैं करना, झगड़ा करना। शरीफ ले जाना, तशरीफ ले जाना यानी कि चले जाना। भाई तशरीफ ले आना, ये तशरीफ ले जाना है, इसका मतलब चले जाना उधर। तितर बितर करना अर्थात अलग अलग करना। तीन पांच करना यानी चालाकी करना। तुल जाना, आमादा होना। तूती बोलना, प्रभाव होना या धाक जमाना। ये मुहावरों को आपको इसी तरीके से याद करना होगा, ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के आप लोग जो है उन प्रश्नों के जो विकल्प आएंगे उनमें से एक प्रश्न निकाल सकते हो। नेक्स्ट, 30 मार खां बनना। 30 मार खां बनना, 30 मार खां, ये मुहावरा भी है और ये आपका एक समास भी है। 30 को मारकर खाने वाला, जिसको अपन सूरवीर कहते हैं, योद्धा कहते हैं, बलवान कहते हैं। तो यहाँ पर बहादुरी की सेकी बघारना। 30 मार खां बनना, बहादुरी की सेकी मारना। तोता चश्मो, बेमुरब्बत। तोता चश्म, झूठी गवाह, झूठी बातें। बेमुरब्बत, जो बेकार की बातें होती है। त्योरियां बदलना, त्योरिया का मतलब होता है हमारे आँख के ऊपर जो त्योरी होती हैं, यहाँ जो बोहें होती हैं, उन बोहें को कहते हैं त्योरियां बदलना, नाराज हो जाना। त्योरियां बदलना, इसका मतलब नाराज होना। तोते की तरह पढ़ाना, किसी बात को रटाना। तोते की तरह, तो तोते को जो है रटवाया जाता है, तोते को कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो तोता उन चीज़ी रटी रटाई चीज़ों को सुनता रहता है, कहता रहता है।
थूक कर चाटना, बात कहकर लौट जाना। यानी कि वो बात करता है, बात करते करते ही कहकर लौट जाता है, अपनी बात से मुकर जाता है, उसी को कहते हैं थूक कर चाटना होता है। दम लेना यानी विश्राम करना। भाई अब तो मुझे थोड़ी बहुत दम लेने दो, यानी कि थोड़ी तसल्ली लेने दो, यानी मुझे विश्राम करने दो, इसीलिए दम लेने का मतलब विश्राम करना होता है। दम तोड़ना, इसका मतलब मर जाना या सुस्ताना। दाल में गलना, वस में चलना। दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता होना। दांत दिखाना, असमर्थता प्रकट करना। दांत दिखाना, हे हंसने लग जाते हैं, कोई बात पूछते हैं और हंसने लग जाता है, इसका मतलब दांत दिखाता है, यानी कि असमर्थता प्रकट करता है। बोलता तो है नहीं, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाता, इसीलिए वो दांत दिखाना असमर्थता प्रकट करता है। दांतों तले अंगुली दबाना, अचंबा करना। दांत पीसना, क्रोधित करना। दाने दाने को तरसना, अत्यंत गरीब होना। दाल में काला, संदेह या खटके की बात होना। इसका मतलब दाल में काला है, कहीं कहीं गड़बड़ झाला है, उसी को कहते हैं दाल में काला होना। संदेह या खटके की बात होना, खटके का मतलब है कोई नुकसान की बातें होना, वो कहलाता है दाल में काला। नेक्स्ट, दिन निकलना, सूर्योदय होना। दिन निकलना, सूर्योदय होना। भाई दिन निकल आया, चलो भाई सूर्योदय हो गया। सूर्योदय में आपकी गुण संधि है और व्यंजन संधि भी है। सूर्योदय शब्द में गुण संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। यह है आपके सामने, सूर्य प्लस उद प्लस ए। उत प्लस ए और ऊ के योग से हो। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदलता है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये मिल जाएगा, शब्द बन गया सूर्योदय। तो गुण भी है और आपके व्यंजन भी है। तो सूर्योदय होना यानी कि दिन निकलना। दिल पसीजना, दया आ जाना। मान लीजिए किसी को कोई मार रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं या हम ही खुद मार रहे हैं, तो फिर बाद में थोड़ा सा आता, अरे यार मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, तो वो दिल पसीजना कहलाता है। इसका मतलब दया आ जाना ही होता है। दिल में तारे दिखाई देना, घबरा जाना। दिन में तारे दिखाई देना यानी घबरा जाना। दाहिना हाथ, अधिक सहायता करने वाला। दाहिना हाथ भाई बहुत ज्यादा सहायता करता है, ले भाई ये इसका, तो वो कहलाता है अधिक सहायता करने वाला। दिल का मैल धुलना, दुर्भावना दूर हो जाना। यानी कोई भी बात होती है आपस में और वो फिर बात बढ़ते बढ़ते बढ़, जब तक कहोगे नहीं तब तक ऐसा लगेगा, इसलिए वो कहने के बाद में दिल का जो मैल था वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, दुर्भावना दूर हो जाना। दिन फिरना, अच्छा समय आ जाना। अब तो भैया अपने दिन फिरने वाले हैं, 1 तारीख को कोचिंग खुलने वाली है, तो हो सकता है कि दिन फिर जाए, नहीं तो हालत तो खराब कर ही रखी है कोरोना और सरकार ने। दिल भर जान आना, दिल भर आना यानी दुखी होना। भाई किसी के कारण दिल भर आया और यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, तो दुखी होना ये कहलाता है। दिन काटना, समय बिताना। दिल टूटना, हिम्मत हारना। दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना। दीपक बुझ जाना, वंश का नाश हो जाना। दुपट्टा तानकर सोना, निश्चिंत निश्चिंत हो जाना।
दुनिया से उठ जाना, मर जाना, दो टूक बात कहना, साफ बात कहना। ये है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये है आप लोगों के सामने, ये रहे। दोनों हाथों में लड्डू। लीजिए भैया, दोनों हाथों में लड्डू है, सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। भाई जब दोनों हाथ में लड्डू होंगे तो सब तरीके से, इधर से भी इधर से भी हमें तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू और सब प्रकार से लाभ। दो नाव पर पैर रखना, दो तरफ होना, गड़बड़ हो जाएगी। दौड़ धूप करना, अधिक परिश्रम करना, अधिक प्रयत्न करना, दंग रह जाना, अचंभित होना। द्रौपदी का चीर अंत रहित। भाई द्रौपदी का चीर है जिसका कोई अंत ही नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं द्रौपदी का चीर, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। धरती पर पैर न रखना, अति अभिमान करना। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना या कड़ा विरोध करना। धरना देना, हट करना या अड़ जाना। धब्बा लगाना, बदनामी होना। धाक जमाना, प्रभाव डालना। धूप में बाल सफेद करना, वृद्ध होने पर अनुभव रहित होना। भाई धूप में बाल सफेद होना, धूप में बाल तो वृद्ध होने पर अनुभव रहित होना। धूल में बाल सफेद न करना, जो होता है अनुभवी होना। धूरी उड़ जाना, नष्ट हो जाना। धूल में मिल जाना, नष्ट हो जाना। नमक खाना, पालित पोषित होना। किसी के साथ बैठे नमक खाया, किसी ने अपन को पाला पोसा है, उसी को कहते हैं भाई मैंने इसका नमक खाया है। नेक्स्ट, नदी नाव सवार होना। नदी नाव सवार होना, भाई यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, नदी और नाव, इन पर सवार संयोग। नदी नाव का संयोग है, नदी और नाव का, तो देव योग से मिलान होना। नाक का बाल, नाक का बाल घनिष्ठ मित्र या बड़ा सलाहकार। नाक काटना, प्रतिष्ठा मिटाना। नाक काटना, प्रतिष्ठा मिटाना, डबल आ चुका है ये। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। नाक रगड़ना, मिन्नत करना, यानी कि किसी बात के लिए कहना। नाको चने चबाना, बहुत तंग कर देना। नाक सिकोड़ना, घृणा करना। नाक रखना, प्रतिष्ठा रख लेना। नानी याद आना, बड़ी कठिन स्थिति में पड़ जाना। नीम डालना, आरंभ करना। नुक्ता चीनी करना, दोष निकालना। कहते हैं किसी के ऊपर नुक्ता चीनी करते हैं, अरे यार ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, नुक्ता चीनी। नींद हराम होना, मन की शांति नष्ट होना। पत्ता भी न हिलना, बिल्कुल हवा न चलना। पत्थर की लकीर, पक्की अमिट, यानी पक्की बात या अमिट बात जो कभी मिट नहीं सकती, उसको कहते हैं पत्थर की लकीर। आगे देखिए, पत्थर पड़ना, पत्थर पड़ना ये कह रहा है खराब हो जाना या नष्ट हो जाना, पत्थर पड़ गया। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना यानी बुरी सलाह देना। पलक बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। पल्ला पकड़ना, आश्रय लेना। पल्ले पड़ना, प्राप्त होना। पहाड़ टूटना, बहुत संकट में आना। पापड़ बेलना, कष्ट से जीवन बिताना। पांव उखड़ जाना यानी भाग जाना। पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाना। पानी भरना, अधीन होना। पानी ने मांगना, तुरंत मर जाना। पानी पीकर जाति पूछना, काम करके फिर सोचना।
भाई पानी पीकर जात पूछना, भैया बता कौन जात है, क्या पानी वापस थोड़ी आ जाएगा? ना तो पिलाने वाला वापस पे वो करेगा, ना पीने वाला। तो पीने वाला जो होगा वो नहीं कर सकता कुछ भी। तो काम करके फिर सोचना वो गलत है। पानी पड़ना लज्जित होता है। पानी का बुलबुला क्षण भंगुर या नश्वर वस्तु को हम कहते हैं पानी का। तो मनुष्य जो है वो पानी का बुलबुला है, क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर में वापस ऐसा का ऐसा हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, पानी भरी खाल। अगला आ रहा है पानी भरी खाल। पानी भरी खाल का मतलब है क्षण भंगुर शरीर। भाई ये पूरा शरीर है पानी से भरा हुआ है, लज्जित, तो हमें क्षण भंगुर शरीर है। पानी के मोल बहुत सस्ता, पानी फिर जाना नष्ट हो जाना, पानी पी पी कर कोसना निरंतर बुरा मानना, पानी की तरह बहना बहाना बेकार खर्च करना। कहते हैं भाई पैसे को तो पानी की तरह बहा दिया जाता है। पानी फेरना खराब कर देना, पीठ दिखाना लड़ाई से भागना, पीठ ठोकना शाबाशी देना, पिंड छुड़ाना पीछा छुड़ाना, पीठ फेरना चले जाना या विमुख हो जाना, पीछे पकड़ना लगातार तंग करना, पुल बांधना बढ़ाकर कहना, पुराना चावल अनुभवी व्यक्ति, पेट की आग बुझाना भोजन करना, पेट पालना जीवन निर्वाह करना। इस तरीके से मुहावरे, बहुत मुहावरे हैं जिन मुहावरों को आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी होना लड़कपन में बहुत चतुर होना। हाँ भाई, आगे हम देखते हैं। तो पेट में दाढ़ी होना लड़कपन यानी बचपन में बहुत चतुर होना। कहते हैं भैया अगर पेट में दाढ़ी, जैसे कभी आपने गूगल चाणक्य खोल के नाम से सुना होगा, उसके तो भीतर पता नहीं क्या क्या भरा होता है, तो तुरंत उत्तर दे देता है। पेट में रखना गुप्त रखना, पेट में चूहे कूदना बहुत भूख लगना, पेट काटना वाजिब से कम देना, पेट का हल्का ओछे या गंभीर स्वभाव वाला, पैर फैलाकर सोना निश्चित रहना, पैर पसार कर सोना बेधड़क होना, पैरों तले जमीन खिसकना घबरा जाना, पोल खोलना रहस्य बताना, पौ बारे होना खूब लाभ होना, पंच तत्व को प्राप्त होना मरना, प्रकाश डालना विवेचन करना या समझना, प्राणों की बाजी लगाना जान जोखिम में डालना, प्राण हथेली पर रखना मृत्यु के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये रहे आगे, फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना या कदम रखना, सावधानी से काम करना। फूल झड़ना मधुर या प्रिय वचन बोलना, फूल सूंघना बहुत कम खाना, फूटी आंख न देखना किंचित भी अच्छा न लगना, फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना, बंगले झांकना यानी बगले बगल इधर की निरुत्तर होना यानी कि वो उत्तर नहीं दे पा रहा, इसलिए कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है। बचिया का ताऊ महामूर्ख, बचिया है ही मूर्ख और उसका ताऊ तो वो बड़ा हो गया, इसका मतलब महामूर्ख। बट्टा लगाना कलंक लगाना,
बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर से लाभ उठाना। बाएं हाथ का खेल बहुत सरल। बाग बाग होना, प्रसन्न होना। बाल की खाल, बाल भी बांका न होना, कुछ भी हानि न होना। बाँछे खिलना, अति प्रसन्न होना। बाजार गर्म होना, अधिकता होना। बांसे उछालना, बांसों उछालना, बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट, बाज आना, बाज आना, छोड़ना या दूर रहना। बालू की भीत, शीघ्र नष्ट होने, क्यों बालू की भीत होती है वो तो जल्दी से नष्ट हो जाती है, इसलिए बालू की भीत अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बात ही बातों में तुरंत झटपट काम कर देते हैं। बात में पूछना, निरादर करना। बात बढ़ाना, झगड़ा करना। बात बनाना, झूठ बोलना। बातों में आना, बहकावे में आना। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ नुक्ताचीनी करना। बोल बाला होना, प्रसिद्ध होना या धाक जमाना। बंदर घुड़की, भभकी जिसको अपन कहते हैं, केवल डराने की धमकी। भांडा या भांडा फोड़ना, भेद खुलना। भगीरथ प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना, क्यों भगीरथ जो गंगा को लेकर के आया था वो भगीरथ था, उसने बहुत तगड़ा परिश्रम किया, तो उसको कठिन प्रयत्न करना होता है। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। भीगी बिल्ली, अत्यंत नम्र होना। नेक्स्ट देखिए, ये रहा भौं चढ़ाना, भौहें चढ़ाना, क्रुद्ध होना, क्रोधित होना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। सारे एक जैसे ही हैं, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। मन के लड्डू खाना, असंभव कल्पना करना। मन महसूस कर रह जाना, इच्छा को बलात् रोकना, इच्छा को रोक देना। मन मारना, इच्छा को दबाना। मन मुटाव होना, वैमनस्य होना। मन मैला करना, असंतुष्ट होना या उदास होना। माथा ठनकना, संदेह होना। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, कोई माई का लाल हो, कोई साहसी व्यक्ति हो तो आकर के बताए। माथा टेकना, नमस्कार करना। माथे पर बल पड़ना, मुख पर क्रोध प्रकट करना। मिजाज करना, घमंड होना। मिट्टी के मोल, बहुत सस्ता। तो मुहावरों को याद किसी तरीके से करते रहिएगा, आप लोगों को उत्तर इसी के साथ मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में मिलाना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना। मुट्ठी गरम करना, भैया रिश्वत देना है, लाओ भाई मुट्ठी में, मुट्ठी भर बहुत थोड़ा। मुंह काला करना, कलंक लगाना। मुंह में पानी भरना, इच्छित होना। मुंह चलाना, बकबक करना। मुंह छिपाना, लज्जा से सामने न आना। मुंह बनाना, चिढ़ाना। मुंह लगाना, उद्दंड बनाना। मुंह लगना, वाद विवाद करते झगड़ते रहना। मुंह की खाना, परास्त होना। मुंह लटकाना, असंतुष्ट होकर उठना। मुंह में लगाना, अनियंत्रित बातें करना। मुंह पसारना यानी अधिक मांगना। मुंह को एकदम से खोल करके कह देते हैं। नेक्स्ट, मंत्र मुग्ध करना, वशीभूत करना। मुंह लगा लेना, पुष्टि करना। मेंढक को जुकाम होना, छोटे व्यक्ति द्वारा नखरे करना। मेंढकी को जुकाम, छोटे व्यक्ति द्वारा नखरे करना। रफू चक्कर, भाग जाना। रामबाण, अचूक निशाना। राह देखना, प्रतीक्षा करना। रोटियां तोड़ना, बैठे बैठे मुफ्त में खाना।
रोंगटे खड़े होना, भयभीत होना। रोड़े अटकाना, विघ्न बाधा डालना। रंग चढ़ना, प्रभावित होना। रंग जमाना, धाक जमाना। रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा होना। रंगाशियार, ढोंगी व्यक्ति। लट्टू होना यानी किसी पर मोहित हो जाना कहलाता है। तो इस तरीके से ये मुहावरे हैं। मुहावरे का अगला चैप्टर ये रहा, लोहा लेना। इसका है अगला, लोहा लेना। इसका मतलब लड़ना या युद्ध करना। लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन परिश्रम करना। लंगोटिया यार, बचपन का मित्र। बचपन का मित्र। वचनबद्ध होना, वायदा करना। शहद लगाकर चाटना, बेकार वस्तु को महत्व देना। श्री गणेश, आरंभ करना। शबरी के बेर, प्रेम की भेंट। सफेद झूठ, सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना, झूठा प्रलोभन देना, किसी को कह दिया ये कर लो ये कर लो ये कर लो। साठगांठ, अनुचित गुप्त संबंध। सात छछूंदर की दशा, कि दुविधा या असमंजस की दशा। सिक्का जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना। सितारा चमकना, भाग्योदय होना। सिर धुनना, पश्चाताप करना। नेक्स्ट, सिर नीचा होना, लज्जित होना। सिर होना, पीछा पड़ना। माथे पर चढ़ना, बहुत आदर करना। सिर मूंडना, ठगना। सिर हिलाना, मना करना। सिर पर चढ़ाना, मनमानी करने देना। हजामत बनाना, ठग लेना। हथेली पर सरसों जमाना, जल्दबाजी करना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। हवा बताना, टाल देना या वंचित करना। हवा से लड़ना, अकारण झगड़ा करना। हरिश्चंद्र होना, सत्यवादी होना। हवा से बातें करना, बहुत वेग से चलना। हवा निकल जाना, डर जाना, यानी कोई के सामने कह रहा हवा निकल गई तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डर गया। नेक्स्ट, ये है आपका हवा लगाना। हवा लगाना, कुप्रभाव पड़ना। हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना। हाथ उठाना, पीटना। हाथ मलना, पछताना। हाथ कटाना, वचनबद्ध होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से लग जाना। हाथ धो बैठना, खो देना। हाथ लगना, अक्षमात प्राप्त होना। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। हाथ तंग होना, खर्च के लिए पर्याप्त धन न होना। खर्च के लिए प्राप्त धन न होना। हाथ पसारना, मांगना याचना करना। हाथ पैर या पांव हिलाना, परिश्रम करना। हाथ पीले करना, विवाह करना। हाथ बंटना, सहायता। हाथ बटाना यानी कि सहायता देना। नेक्स्ट, ये रहा। इसके बाद में आ गया हमारे पास में हाथ के तोते उड़ना, सिट पिटा जाना, यानी कि हाथ के तोते उड़ना, सट पिटा जाना है। वो आदमी सामने वाला देखता है कि कोई भी बात अगर मान लीजिएगा वो कर रहा है और किसी चीज़ के सिट पिटा जाना, हाथ के किसी ने पूछ लिया, अगर मान लीजिए कहीं दो आदमी बैठे हैं और तीसरा ऐसा कोई व्यक्ति आकर एकदम से बोल पाया तो हाथ के तोते उड़ जाता है, सटपटा जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता। हामी भरना, इसका मतलब है स्वीकार करना। कोई भी बात के लिए कहा जाए हाँ कर दिया तो इसका मतलब स्वीकार। हाथों हाथ
बहुत जल्दी, यानी कोई भी काम किया तो ये तो बहुत जल्दी, हाथों हाथ कार्य करता है, बहुत जल्दी कार्य। हुक्का पानी बंद होना, जाति से बहिष्कृत हो जाना। हृदय पसीजना, प्रभावित होना। हौसला पस्त होना, उत्साह न रहना। हृदय विदारिण होना, हृदय विदीर्ण होना, बहुत अधिक शोक होना। और अंत में आता है हृदय में गुदगुदी होना, मन में प्रसन्नता प्राप्त होना। तो इस तरीके से ये तो थे हमारे क्या, मुहावरे। मुहावरे फिर बताता हूँ, अंत में इनके सभी में ना आता है। मुहावरे का उत्तर एक या दो शब्दों से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए लोकोक्ति, अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे लोकोक्ति। तो लोकोक्ति का मतलब है लोक प्लस उक्ति। और लोकोक्ति, लोक का मतलब है कि संसार, ये संसार और संसार से संबंधित जो कथन है उनको हम कहावत भी कहते हैं। अब ये कहावत जो होती हैं ये वाक्य में उत्तर दिया जाता है। आगे अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, और इसका जो सही होगा यानी कि जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार से आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही आपका काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात आपकी लोकोक्तियाँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और थोड़ी तेज आवाज़ कर लेते हैं हम।